तमाम संत तो पहुंचे ही हुए हैं, लेकिन करोड़ों लोगों का सैलाब किस तरीके से पहुंच रहा है उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। ये ड्रोन शॉट है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि महाकुंभ जाकर क्या मिलता है, उन्हें ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए कि ये जो करोड़ों लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, ये इनकी आस्था है, ये इनका विश्वास है, जो तस्वीरों के जरिए अब नजर आ रहा है। ये ड्रोन शॉट्स के जरिए हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 10 से 12 करोड़ लोगों का पहुंचने का अनुमान है कल मौनी अमावस्या के दिन, और अभी तक 18 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। और ये तस्वीर कि पूरे प्रयागराज में पैर रखने की इस वक्त जगह नहीं है। लोग देश और विदेश से यहां पहुंचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अमृत स्नान के लिए। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हैरान करने वाली है लेकिन अद्भुत है। देखिए, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि कितना कम वक्त बचा है। कल मौनी अमावस्या का स्नान है, तो आज संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जो लोग प्रयागराज पहुंचे हैं वो नौका विहार का आनंद भी ले रहे हैं, तो कुछ लोग साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिला रहे हैं। कैसी है वहां की तस्वीरें, इस रिपोर्ट को आप देखिए। आपने अभी तक सड़क पर ट्रैफिक देखा होगा, लेकिन प्रयागराज का त्रिवेणी संगम भी इन दिनों खचाखच भरा है। नावें चल रही हैं, तो दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु मौनी अमावस्या के स्नान से पहले नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए, मौनी अमावस्या से एक दिन पहले जबरदस्त श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है, और हम आपको आज संगम नगरी के दर्शन जो है, संगम के जो दर्शन है वो घर बैठे बोर्ड के जरिए करा रहे हैं। आप देखिए, जैसे सड़कों पर जाम लगा होता है, ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए किस कदर त्रिवेणी संगम में भी नाव का जाम लगा हुआ है। जगह जगह यहाँ पर नाव दिख रही है और ऐसे में लंबी वेटिंग है। हाथ हिलाकर देखिए लोग जो है अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। हर तरफ खुशी है, उत्साह है, और इसी जल का याचमन करने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। और अगर मैं आपको चारों तरफ कैमरा घुमा के तस्वीरें दिखाऊं तो आपको सिर्फ श्रद्धालुओं का सैलाब दिखेगा। हर कोने पर भीड़ जमा है और करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर पहुंचेंगे। उन्हें किसी तरह की समस्या न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन आप देखिए, ऐसा लग रहा है आमूमन क्या होता था, इतनी ज्यादा बोटों की संख्या नहीं होती थी। साइबेरियन पक्षी भी है, हर कोई उन पक्षियों को दाना भी खिलाना चाहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी बीते दिन अमित शाह ने भी खिलाया था। और इन पक्षियों को देखते हुए इनको हर कोई अपने कैमरे में कैद भी करना चाहता है। लेकिन आपको बता दें, दूसरा शाही बड़ा स्नान मौनी अमावस्या पर है, और ऐसे में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर हर कोई अपने पापों का पश्चाताप करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। जो लोग महाकुंभ में आए हैं, वो लोग महाकुंभ की भव्यता, दिव्यता और पौराणिक महत्व को सुन समझकर बेहद खुश हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हम मौजूद हैं, और अब देखिए कि कैसे जबरदस्त करोड़ों की तादाद में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन हर कोई जो है स्नान करना चाहता है, क्योंकि एक बड़ा स्नान ये माना जाता है। और इससे पहले मकर संक्रांति का दिन था 14 तारीख का, जब तब भी भीड़ थी, लेकिन उससे ज्यादा भीड़ इस बार पहुंची है। यहाँ कुछ देखिए बोट में लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से आया हूँ। हो गया आपका स्नान? जी, मेरा स्नान हो गया। ये हमारा पहला स्नान था यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अथॉरिटीज़ को थैंक यू करना चाहता हूँ। मैनेज इट, बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट सारा करके रखा है। बहुत सुकून लग रहा है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा सुकून, बहुत ही अच्छा है। डेली रूटीन से कुछ अलग, कुछ एनर्जी अलग लग रही है। कितनी सकारात्मकता आपको मिली? डेफिनेटली मैंने इतना सुंदर दृश्य, हम सुबह 6 बजे एक बार फिर आए थे यहाँ पर, तो जब पौ फट रही थी, जब सूरज जब निकल रहा था, तब जो नज़ारा था बहुत ही सुंदर था। अभी दिल्ली से ही है? नहीं, मैं यहाँ आगरा से हूँ। फिलहाल यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ RAF में। यहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो आप जानते ही हैं यहाँ बहुत भीड़ है। आज इसको क्राउड कंट्रोल करना हमारा काम है। क्राउड को कैसे मैनेज कर रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो? समस्या मैक्सिमम डाइवर्ट कर रहे हैं, सभी क्राउड को डाइवर्ट करके हम लोग मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए, और साथ ही साथ हम लोग कहते हैं सबको सुविधा हो, इसके लिए बैरिकेडिंग भी हम लोगों ने कर रखी है, यही कर रहे हैं। ये भी एक अद्भुत दृश्य है। ये सनातन की ताकत है जो यहाँ संगम नगरी प्रयागराज में दिख रही है, और किस तरीके से कल बहता हुआ त्रिवेणी का पानी, इसमें हर कोई गोता लगाकर एक अलग सुखद अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि ये कुंभ या अर्धकुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ है, जो 144 साल बाद आया है।
अब न जाने कौन सी वो पीढ़ी होगी जिसको ये मौका मिलेगा, लेकिन आज की जो पीढ़ी है जिसको भी मौका मिल रहा है वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही है। ये सनातन की ताकत ही है जिसने करोड़ों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, क्योंकि ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है, इसलिए हर कोई चाहता है कि वो एक बार महाकुंभ में जाकर स्नान जरूर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या के अंदर इस समय जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हमने आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी थी कभी। प्रयागराज गए थे, उसके बाद हम लोग बनारस गए, काशी विश्वनाथ जी, उसके बाद यहाँ पे आए थे। तो महाकुंभ में आस्था के सैलाब आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसका असर अयोध्या और काशी पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 25 से 30 लाख लोग एक साथ पहुंच रहे हैं राम की नगरी अयोध्या में। ये सैलाब हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे हनुमानगढ़ी की बात करें या रामलला के दर्शन की बात करें, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। 25 से 30 लाख लोग अयोध्या धाम पहुंचे हैं, क्योंकि ये असर महाकुंभ का है। जो लोग कुंभ में आ रहे हैं संगम में डुबकी लगाने, वो प्रभु राम के दर्शन भी करना चाहते हैं, करने के लिए पहुंच रहे हैं, और वही लोग काशी भी जा रहे हैं। देखिए लगातार भीड़ वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हर दिन कितने लाखों में संख्या जो है वो वहां पर जुट रही है। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपील की है लोगों से, और वो ये कह रहे हैं कि 15 से 20 दिनों बाद ही आप आए, एक दिन में दर्शन कर पाना संभव नहीं है। आपको कुछ तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अयोध्या के आसपास के श्रद्धालुओं से अपील भी कर रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव कि अगर आप मंदिर में आकर रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो जरा रुकिए, 15 से 20 दिन बाद ही आइएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुट रहे हैं कि एक दिन में अभी दर्शन कर पाना संभव नहीं है। अयोध्या में पिछले अनेक दिनों से दर्शनार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। कुंभ मेला में प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए जाने वाले भक्तों की बड़ी संख्या स्नान के पहले अथवा स्नान के बाद अयोध्या दर्शनार्थ आ रही है। अयोध्या का आकार बहुत छोटा है, भूगोल छोटा है, और इसलिए अयोध्या इतनी अधिक संख्या को सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में अभी समर्थ नहीं है, कुछ समय और लगेगा। मेरा निवेदन है, अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं, ताकि आसाम, बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई, ये जो बहुत दूर दूर के भक्तजन प्रयागराज में आए हैं, इन्हें आसानी से अयोध्या में दर्शन मिल सकेंगे।